कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ रहे थे, तो आज हम बात करने चल रहे हैं यूज ऑफ नीड और डेयर। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं भैया मैं आपको कि जो नीड और डेयर जिसकी आज हम लोग बात करने चल रहे हैं, चाहे वो नीड हो या डेयर हो, देखिए नीड और डेयर दोनों ही सेमी मॉडल्स होते हैं। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी हैं दोनों। इसका मतलब ये है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। नीड और डेयर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, इनका यूज जब हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है तो सेंटेंस या तो निगेटिव होगा और या तो इंट्रोगेटिव होगा। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में या असर्टिव सेंटेंसेज में कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सेंटेंस असर्टिव हो तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, तो मैंने आपसे ये कहा, मैंने कहा आई नीड योर हेल्प। जब मैंने कहा आई नीड योर हेल्प, देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये नीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो योर हेल्प है ये इसी नीड का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये नाउन फ्रेज है। ठीक, यहाँ नीड का यूज कैसे हुआ, मेन वर्ब की तरह से। अब अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट बदल दूं, मैं यहाँ सी कर दूं, हो जाएगा सी नीड्स योर हेल्प। अब देखिए ये फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो क्या आ गया, नीड्स आ गया। ठीक, समझ पा रहे होंगे। और नीड हेल्पिंग वर्ब भी होता है। जैसे अगर मैं कह दूं सी नीड नॉट गो देयर। अब देखिए यहाँ पे सी हमारा सब्जेक्ट है, नीड हमारी मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, और जो गो है ये हमारी मेन वर्ब है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, कोई मेन वर्ब चाहिए। ठीक, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर ये नीड मेन वर्ब हो जाए, जैसे ऐसे मैंने लिख दिया, आई नीड, मैंने लिखा आई नीड। अब थोड़ा सा मुझको बताइए, आई नीड गो देयर, कि एक सेंटेंस में लिख दूं आई नीड टू गो देयर। बताइए, इसलिए लिखा आई नीड गो देयर कि आई नीड टू गो देयर। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये नीड हमारी मेन वर्ब है, और किसी मेन वर्ब को फिर से मेन वर्ब नहीं चाहिए। इसके बाद आप इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये नीड मेन वर्ब होगा तो फिर आपको अगर कोई वर्ब की फॉर्म लगानी है तो फिर आप ये स्ट्रेस मत लगाइए। आपको लिखना है तो आप बोल दीजिए, मतलब बेयर इन्फिनिटिव मत लगाइए, आप लगा दीजिए क्या, इन्फिनिटिव विथ टू। तो आई नीड टू गो देयर। अब कहने के मतलब जो टू गो है ये आ जाएगा इन्फिनिटिव विथ टू, और ये इसी नीड का क्या हो जाएगा, इसी नीड के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाएगा, अर्थात इन्फिनेटिव काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह से। ठीक, और अगर नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब को चाहिए होता है मेन वर्ब। ध्यान रखिएगा, किसी हेल्पिंग वर्ब को चाहिए होता है मेन वर्ब, और यहाँ पे जब ये नीड खुद ही मेन वर्ब है, जब ये मेन वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, तो ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। जैसे आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू गो, जैसे मैंने बोल दिया आपसे आई वांट टू गो, तो ये टू गो क्या है, इसी वांट का ऑब्जेक्ट है, सिंपल इन्फिनिटिव आया है। तो इसी तरह नीड यहाँ मेन वर्ब है और इसको चाहिए कोई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब मेन वर्ब होगी तो फिर से कोई मेन वर्ब मत लगाइएगा, इसी मेन वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इन्फिनिटिव विथ टू लगाइएगा अगर आए तो। और किसी भी हेल्पिंग वर्ब को चाहिए मेन वर्ब, तो अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो आप मेन वर्ब लगाइएगा। अगर यहाँ लिख दें आई नीड नॉट टू गो देयर तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब को चाहिए मेन वर्ब। अगर मैं यहाँ लिख दूं आई नीड नॉट टू गो देयर तो ये रॉन्ग हो जाए, क्योंकि किसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब चाहिए, ना कि इन्फिनिटिव चाहिए। तो यहाँ ये मेन वर्ब और यहाँ पे ये नीड का ऑब्जेक्ट टू गो। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
आइए बाकी नीचे अभी और आएंगे तो मैं आपको और डिटेल समझा दूंगा चीज़ों को। तो हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं यूज ऑफ नीड। नीड दो तरह से यूज होता है, ये मैंने आपको बता ही दी पूरी बात। अच्छा, नीड ही नहीं, अभी जब डेयर पढ़ेंगे तो डेयर के साथ भी ऐसे ही है, चाहे नीड हो चाहे डेयर है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मॉडल ऑक्सिलरी भी होते हैं। इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा विशेष कर करके, ठीक है। तो नीड दो तरह से इस्तेमाल होता है, आइए देख लेते हैं। नीड हैज टू डिफरेंट ग्रामर्स। नीड की दो अलग अलग भाषाओं में यूज होता है, जैसे क्या, नीड एज मॉडल ऑक्सिलरी, नीड का यूज मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, और नीड एज मेन वर्ब। ये जो मैं आपको बता रहा था वही बात पीछे सब लिखी है आगे, यानी नीड का यूज मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी हो सकता है, नीड का यूज मेन वर्ब की तरह भी हो सकता है, ठीक है। आइए, जैसे अब हम सीखने चल रहे हैं नीड एज मॉडल ऑक्सिलरी। नीड का यूज जब मॉडल ऑक्सिलरी की तरह हो तो क्या करें, ठीक। तो जब नीड का यूज मॉडल ऑक्सिलरी की तरह करेंगे तो फिर आप ध्यान रखिएगा उसमें यस या यस मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आप सब्जेक्ट सिमिलर हो तो आप नीड्स लिख दें। कि मॉडल ऑक्सिलरी, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नीड तो सिर्फ नीड ही लिखा जाएगा, समझिएगा। जैसे मैंने लिखा सी नीड नॉट गो देयर, तो अब यहाँ पे नीड क्या है, अब ये नीड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं अगर सी नीड्स नॉट गो देयर, तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब थोड़े नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में ये आप इस तरह से नीड्स लिख सकते नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी ग्रुप में नीड आता है, ना कि नीड्स। हाँ, अगर ये मेन वर्ब हो जाए, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि नीड और डेयर दोनों जब हेल्पिंग वर्ब होंगे तो इनका सेंटेंस क्या होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो निगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और किसी हेल्पिंग वर्ब को चाहिए मेन वर्ब, ठीक है। किसी हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, मेन वर्ब। अगर यहाँ मैं टू गो लगा दूं तब भी रॉन्ग हो जाए, और यहाँ नीड्स लिखा है तब भी रॉन्ग है, ये सही है हमारा, ठीक। हाँ, अगर इसको आप मेन वर्ब बना दीजिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा सी नीड्स माई हेल्प, अब देखिए सही है, सी नीड्स माई हेल्प, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने वर्ब में यस यस लगाया है, ठीक। तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, यानी नीड हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, तो हमको इसके यूज को ध्यान में रखते हुए ही वर्ब यूज करनी होगी। तो वही वो कह रहा है कि नीड एज मॉडल्स, नीड जो मॉडल तरह यूज होता है तो उसमें आप यस मत, यस या यस मत जोड़ें, कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो आप यस या यस जोड़ दें, और जब नीड मॉडल ऑक्सिलरी हो तो फिर टू के बाद मतलब टू मत लगाएं, ऐसे टू गो लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी मॉडल ऑक्सिलरी को क्या चाहिए, उसका मेन वर्ब चाहिए, ठीक। तो टू गो नहीं, क्या सिर्फ और सिर्फ गो। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आइए देख लेते हैं, देखिए लिखा है व्हेन नीड इज अ मॉडल इट बिहेव्स लाइक मस्ट और शुड। जब नीड एक मॉडल आगे की तरह काम करता है, इसका ये कैसे बिहेव करता है, मस्ट की तरह और शुड की तरह। नो यस आफ्टर नीड, नो टू फॉलोड बाई V1। मैं आपको समझा रहा हूँ वही बात जो मैं आपको समझाया, वही बात लिखी हुई है एक्चुअली। मैं बता चुका हूं आपको कि भैया जब मॉडल ऑक्सिलरी की तरह आए, सी नीड्स नॉट गो देयर, ये रॉन्ग है, क्योंकि नीड्स नहीं होगा, क्या होगा, नीड होगा, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी है। मेन वर्ब होगी, अगर मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं सी नीड नॉट टू गो देयर, तब भी रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, किसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब चाहिए, ठीक। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मेन वर्ब होगी तो अलग बात है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए सी नीड्स टू गो देयर, सही है, क्योंकि नीड्स यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। समझ पा रहे हैं, तो किसी मेन वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया इन्फिनिटिव विथ टू। आइए, यही बात सब इसमें लिखी है, इसी को समझना है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, नीड ऑफ यूज, निगेटिव सेंटेंस में हो क्वेश्चन में। अच्छा, ये बताता क्या है,
फॉर्मल इंग्लिश होता है और बताता क्या है, स्ट्रांग नेसेसिटी को बताता है। जब बहुत ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता हो तो नीड का आप यूज करते हैं। यानी नीड का यूज जब आप मॉडल ऑग्ज़िलरी की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रांग नेसेसिटी को बताता है, किसी बहुत ज्यादा जरूरत को बताता है। ठीक है, देखिए मॉडल नीड केवल, यानी जब नीड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा, ये मैंने आपको बता दिया। इंट्रोगेट निगेटिव सेंटेंस होगा या तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा। देखिए अब ये बताता क्या है, जोरदार जरूरत है ना, जरूरत है, ठीक है, के लिए प्रयोग। फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए थोड़ा सा। अफर्मेटिव, देखिए यू नीड गो देयर, देखिए अब यहाँ पे लिखा है यू नीड गो देयर। अब यहाँ पे नीड खुद ही क्या है, मेन वर्ब है। अब ये जो लिखा है सेंटेंस ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, इसको क्या चाहिए, अगर इसको मुझे लिखना ही है तो मैं कैसे लिख दूं, यू नीड टू गो देयर। अब ये सही हो जाए, ध्यान रखिएगा। नीड का यूज मॉडल ऑग्ज़िलरी की तरह होता है, सेंटेंस कहाँ हो, या तो निगेटिव हो या तो इंट्रोगेटिव हो। ये अपर असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे नीड के बाद दो दो वर्ब कैसे आ जाएंगी, ये भी मेन वर्ब और ये भी मेन वर्ब, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है, तो फिर हमको क्या चाहिए, फिर हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रूप में आप लिख दे सकते हैं किसको, इन्फिनिटिव विथ टू को, तो आप लिख दिया टू गो। अब सही हो गया। आगे देख लीजिए, नीड नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ध्यान रखिएगा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब का बेस फॉर्म वास्तव में। देखिए नीड नॉट, अब जब नीड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा तो नीड क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब को कोई मेन वर्ब चाहिए। तो इसका मतलब जब ये हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर इन्फिनिटिव विथ टू मत लगाइएगा, ठीक। देखिए नीड नॉट बेस वर्ब, नीड नॉट, देखिए अब जैसे देखिए क्या है, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नीड क्या है, अब यहाँ पे नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। ही नीड नॉट कम टुडे, अब आप देख लीजिए यहाँ पे नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑग्ज़िलरी, और कम क्या है हमारी, मेन वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक। इसका मतलब जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो जाहिर सी बात अपना मेन वर्ब लेगा, और ये मेन वर्ब कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ठीक है। जहां फर्स्ट फॉर्म लिखा था उसको आप मानिए कि वो बेस फॉर्म लिखा है, ठीक। यू नीड नॉट से सॉरी, अब नीड हमारी मॉडल ऑग्ज़िलरी है, से हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लिख दूं यू नीड नॉट टू से सॉरी तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि किसी हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए, किसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की जरूरत होती है। अब टू से लिख देंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन नीड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, जहां फर्स्ट फॉर्म है उसको बेस फॉर्म समझिए। देखिए जैसे लिखा है नीड आई गो नाउ, अब देखिए नीड यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, जाहिर सी बात है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी तो फिर आप क्या ले रही है, मेन वर्ब ले रही है। ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ मेन वर्ब की बेस फॉर्म आई है। नीड बी सबमिट दिस टुडे, तो नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है अर्थात मॉडल ऑग्ज़िलरी, ये सबमिट हमारी मेन वर्ब है। अगर मैं ऐसे लिख दूं नीड वी टू सबमिट तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि किसी भी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप टू सबमिट लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इन्फिनिटिव विथ टू लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नीड ही स्पीक इन द मीटिंग, तो यहाँ पे नीड हमारी मॉडल ऑग्ज़िलरी है, ही हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक हमारी मेन वर्ब है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नीड ही टू स्पीक तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसको मेन वर्ब चाहिए, तो ये मेन वर्ब आई है, ध्यान रखिएगा। या मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब होंगी तो फिर इनको चाहिए बेयर इन्फिनिटिव, जिसको मैं बोल रहा हूं मेन वर्ब का बेस फॉर्म बोल रहा हूं, उसको मैं इस तरह कह सकता हूं कि वो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, और जब ये मेन वर्ब होते हैं तो इन्फिनिटिव विथ टू ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पास्ट फॉर्म, देखिए नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए अगर पास्ट दिखाना हो आपको, नीड साथ क्या लगा देना है आपको, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्शन हैपेंड बट इट वाज नॉट नेसेसरी, पिछले समय में किया लेकिन जरूरत नहीं थी। यानी नीड नॉट का यूज जब आप करते हैं, नीड नॉट से जब हैव लगाते हैं, नीड नॉट हैव प्लस वी थ्री लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले कोई काम आपने किया पर उसकी जरूरत नहीं थी। जैसे लिखा है यू नीड नॉट हैव कॉल्ड हिम, तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने कॉल किया, इसका ये मतलब हुआ
कि जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने उसको कॉल कर लिया। अब देखिए नीड यहाँ पे क्या है, नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और हैव यहाँ क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है। ठीक, ध्यान रखिएगा, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक, और जानते हैं हैव अपने साथ क्या लेता है, ये V3। ठीक, कुल मिला के मैं इस तरह से कह दूंगा, अगर इसको इस तरह समझ लीजिए, ये नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हैव कॉल्ड ये पूरा हमारा मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक, ये है बात। तो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसको मेन वर्ब चाहिए। अगर यहां मैं लिख दूं टू हैव कॉल्ड तो रॉन्ग हो जाए। ठीक, ही नीड नॉट हैव स्पेंड सो मच मनी। अब देखिए, अब आप ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ नीड्स नहीं कर सकता मैं, सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, जाहिर सी बात ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मॉडल आग जल्दी हो गई और ये हमारी मेन वर्ब ना, समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देख लेते हैं, या इसको देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो लिखा है ना हैव कॉल्ड, अब उसमें भी ये जो हैव है ये वर्ब का ये बेयर इन्फिनेटिव है, ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव, और अपने साथ ले रहा है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, इसी तरह यहाँ भी है, ये नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव क्या है, बेयर इन्फिनेटिव, जिसको आप बोलते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, और ये जो स्पेंट है ये अपने साथ ले रहा है पास्ट पार्टिसिपल, कौन है, ये हैव के साथ क्या आता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक, तो समझ रहे होंगे जो लोग भाषा को अच्छे से समझते हैं, तो ये हमारी हैव क्या है, ये हैव हमारी बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, और ये जो है स्पेंट जो है ये इसी का ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हैं, और नहीं तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप इतना याद रखिए कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, नीड हमारी मॉडल आ जल्दी है तो हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगी, इसलिए हैव ही आएगा, हैज नहीं आ सकता, हैड भी नहीं आ सकता। मॉडल नीड नो टू, ये बात आपको मैं पीछे बता सकता हूं, जब नीड मॉडल आगे की तरह काम करता है तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव विथ टू मत लगाइएगा। देखिए नेवर यूज टू विथ मॉडल नीड, यानी नीड जब मॉडल आगे की तरह काम करे तो कभी भी टू मत लगा दीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, मॉडल के रूप में टू नहीं आता ना। देखिए नीड एज अ मेन वर्ब, नीड का यूज कैसे हो जब मेन वर्ब की तरह से, तो देख लीजिए। अच्छा इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका मैं दे दूं आपको, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अगर नीड को मैं मॉडल वर्ब बना दूं ऐसे, जैसे मैंने कहा सी नीड नॉट टू प्ले क्रिकेट, अब ये रॉन्ग है, जानते हैं क्यों, क्योंकि नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब है मॉडल आग जल रही है तो ये टू नहीं ले सकती है, गलत। आप देखिए सी नीड नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आई और देख लेते हैं नीड एज मेन वर्ब, नीड कैसे, मेन वर्ब के रूप में। अब देखिए जब नीड मॉडल आग जल रही है, जब नीड क्या हो, मॉडल आग जल रही हो, तो नीड के बाद हमेशा वर्ब का क्या आएगा, बेस फॉर्म आएगा। ये जो फर्स्ट फॉर्म लिखा है एक्चुअली ये बेस फॉर्म, किसी भी मॉडल आग जल्दी के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा। तो नीड अगर मॉडल आग जल रही है, अगर नीड हमारी मॉडल आग जल रही है तो ये क्या लेगी, वर्ब का बेस फॉर्म लेगी। जैसे लिखा है यू नीड नॉट कम, अब यहाँ पे नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कम हमारी वर्ब का बेस फॉर्म है। ठीक, फिर देखिए नीड अगर मेन वर्ब हो तो फिर जाहिर सी बात है, नीड अगर मेन वर्ब होगी तो किसी मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कोई इन्फिनेटिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। किसी भी मेन वर्ब को अगर वो ट्रांसटिव है तो ऑब्जेक्ट चाहिए, इन ट्रांसटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, लेकिन आवश्यकता अनुसार एडवर्बियल ले सकती है, और कोई लिंकिंग वर्ब है तो उसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। तो ध्यान इस चीज का रखिएगा, अगर जब नीड मेन वर्ब हो तो उसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आ सकता है, लेकिन अगर नीड हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर इसके बाद टू के बाद हमेशा वर्ब का सॉरी, अगर नीड हेल्पिंग वर्ब हो तो नीड के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, जिसको मैं कहता हूं वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। इसका एग्जाम्पल
हाँ ये नीचे दिया ही है, समझ पा गए होंगे इसको आप। ठीक, यहाँ पे नीड क्या है, यहाँ पे नीड मेन वर्ब है, यहाँ नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसने क्या लिया, मेन वर्ब का बेस फॉर्म, और यहाँ मेन वर्ब है, इसने क्या ले लिया, इंफिनिटिव विद टू ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया। अब देखिए नीड नॉट, देखिए आइए देखते सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है, नेसेसिटी बताता है ना। इसलिए देखिए लिखा है, देखिए यू नीड नॉट स्टडी टुडे। अब यहाँ पे नीड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसने क्या लिया, वर्ब का बेस फॉर्म। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब का बेस फॉर्म आया। अब देखिए वही सेंटेंस रिपीट हो गया, सॉरी। देखिए आगे देख लीजिए, देखिए ये देखिए यू नीड नॉट गो। अब यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद ये आ गई मेन वर्ब, मेन वर्ब का बेस फॉर्म। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मजेदार बात। देखिए जो लिखा है यू डू नॉट नीड टू गो। अब जान लीजिए, मैं आपको बताऊं, यू हमारा सब्जेक्ट है, ये ऐसे मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, ऐसे यू डू नॉट नीड टू गो। अब देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और किसी हेल्पिंग वर्ब को चाहिए मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो नीड आया है कैसे आया है, मेन वर्ब की तरह आया है। जब ये मेन वर्ब की तरह आया है, जब मेन वर्ब की तरह आया है तो ये अपने बाद इंफिनिटिव विथ टू ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नीड मेन वर्ब है तो इसके बाद अगर इंफिनिटिव आएगा तो इंफिनिटिव विथ टू आएगा, और अगर ये मॉडल आग जल रही है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, जिसको आप बेयर इंफिनिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसी वही बेयर इंफिनिटिव होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए देखिए क्वेश्चन, ये समझ में आ गए होंगे बात, अब इसमें कोई दिक्कत आपको अब नहीं होगी, समझा दिया मैंने, है ना। ये वही बात इसमें लिखी हुई है ना, दोनों सही है, पहला मॉडल है, दूसरा मेन वर्ब है। और ध्यान रखिएगा मॉडल के रूप में नीड का यूज अब उतना प्रचलन में नहीं है, बट हमको जानना पड़ेगा, होता तो है। अब ज्यादातर नीड का यूज कैसे होता है, मेन वर्ब की तरह ही होता है ना। मॉडर्न इंग्लिश में अधिक कॉमन, यानी नीड का यूज मेन वर्ब की तरह ही अब होता है। क्वेश्चन कंपेरिजन, जैसे लिखा है नीड आई गो, ठीक है, नीड आई गो, तो यहां पर नीड हेल्पिंग वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है, और जो गो है ये हमारी मेन वर्ब है। डू आई नीड टू गो, अब यहां पे क्या है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आई हमारी सब्जेक्ट है, और नीड जो है ये मेन वर्ब है। देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, और नीड हमारी क्या है, मेन वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म है। और ये जब ये मेन वर्ब है नीड, तो जब नीड मेन वर्ब है तो अपने बाद इंफिनिटिव विद टू ले सकता है, क्या ही दिक्कत है। ठीक, वेरी फॉर्मल, यानी बहुत औपचारिक रूप से इसको लिखा जाता है, ठीक है, गलत नहीं है, सही दोनों है, बस यहाँ नीड मेन वर्ब है और यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए नीड आई गो, क्या मुझे जाना जरूरी है, डू आई नीड टू गो, क्या मुझे जाना है। दोनों का मीनिंग देख लीजिए, नीड आई गो क्या मुझे जाना जरूरी है, यहाँ इसका ये मीनिंग लिख रहा है कि क्या चीज कोई बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है। और डू आई नीड गो, इसका मतलब क्या है, क्या मुझे जाना है। दोनों के बीच का अंतर ये है। पैसिव विथ मॉडल, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई पैसिव बनाना है तो पैसिव बना दीजिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, नीड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे लिखा है दिस वर्क नीड नॉट बी डन टुडे, क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस वर्क, ये पैसिव स्ट्रक्चर है ना, दिस वर्क, उसका नीड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्क, ये आ गया नॉट, और पैसिव फॉर्म में लिखा है तो फिर क्या आ गया, बी आ गया, है ना, बी डन टुडे। ठीक, डन आ गया, क्या V3 आ गया, पैसिव फॉर्म में लिखा है। दिस फॉर्म नीड नॉट बी सबमिटेड नाउ, अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी के साथ V3 आ गया, पैसिव स्ट्रक्चर है ना, समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आई नीड नॉट डू दिस वर्क, अब मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस में है, मुझे इसका पैसिव बनाना हो, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और आप जानते हैं कि जब पैसिव बनाते हैं तो मॉडल आग जल्दी के साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है। बना दीजिए, क्या बना देंगे आप,
आप बना देंगे दिस वर्क नीड नॉट, अब V3 लिखना है, उसको पहले क्या लगा दीजिएगा, बी, क्या लगा देंगे, डन बाई, डन बाई, बन गया पैसे, वही चीज है ये, ठीक, समझ पा रहे होंगे। आइए कॉमन मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं देख लीजिएगा। ही नीड्स नॉट गो, अब यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब है तो नीड्स कैसे लिख सकते हैं आप, रॉन्ग है, ही नीड नॉट गो, अब ठीक है, नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब, गो हमारा मेन वर्ब। नीड आई टू कम, गलत है क्योंकि नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और किसी हेल्पिंग वर्ब है, जब नीड हेल्पिंग वर्ब है तो उसको बेयर इन्फिनिटिव चाहिए, कहने का मतलब जब नीड हेल्पिंग वर्ब है तो उसको वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, ये टू के साथ लगा के आपने गलत कर दिया, हो जाएगा नीड आई कम। फिर लिखा है आई नीड नॉट टू वरी, अब ये रॉन्ग है, जानते हैं क्यों, कि नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो इसको मेन वर्ब चाहिए, तो टू वरी नहीं, क्या सिर्फ वरी। देखिए यू नीड नॉट ब्रिंग योर आईडी टूडे, तो अब देखिए ये सही है हमारा, ये नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ब्रिंग हमारी वर्ब की बेस फॉर्म, सही है एकदम। नीड वी टॉक अबाउट दिस नाउ, अब नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये जो टॉक है वर्ब का बेस फॉर्म है, एकदम सही है। फिर देखिए लिखा है सी नीड नॉट हैव बॉट द टिकट, ठीक है, नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी वर्ब की बेस, हैव हमारी वर्ब की बेस फॉर्म, और इसके साथ आया है पास्ट पार्टिसिपल अपना, हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है, ठीक है, जब नीड के साथ हैव प्लस V3 आता है तो भूतकाल किसी बात की बात करता है, ठीक है। देखिए यू नीड नॉट कंप्लीट द होमवर्क, है ना, यहाँ पे नीड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अब बताइए, अच्छा सॉरी, हाँ ये यू नीड नॉट नहीं ना इसमें, यू नीड टू कंप्लीट दिस होमवर्क, अब यहाँ नीड क्या है, अब यहाँ नीड मेन वर्ब है, तो जब मेन वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसने क्या ले लिया, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट के रूप में इसने ले लिया इन्फिनिटिव विथ टू, इसी का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक, समझ पा रहे हैं। और नीड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। यू नीड नॉट वेट फॉर मी, अब नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल आ जल्दी, और ये हमारी वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखिए और देख लेते हैं, नीड एज मॉडल आ जल्दी, अगर नीड मॉडल आ जल्दी होगी तो ध्यान रखिएगा नीड के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, जब नीड मॉडल आ जल्दी होगी, ध्यान रखेंगे। नीड नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, नीड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, कहने का मतलब जब हेल्पिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, नीड नॉट हैव प्लस, देखिए आप जान लीजिए जब हेल्पिंग वर्ब है अगर हैव फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो हैव ही आएगा, यहाँ हैज हैड कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नीड हेल्पिंग वर्ब है तो हैव ही लेगा ना, क्योंकि किसी भी मॉडल आग जल्दी, अगर कोई मॉडल आग जल्दी है उसको बेस फॉर्म चाहिए, और आप ये जानते हैं, खूब आप चर्चा की है आप समय ने, कि हैव बेस फॉर्म होता है और इसका रेडीमेड फॉर्म होता है हैज और हैड, ये बेस फॉर्म, किसी भी मॉडल आग जल्दी के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये मैं पीछे आपको समझा चुका हूं टाइम और टेंथ वाली क्लास में, ठीक। आइए स्ट्रांग नेसेसिटी और नो नेसेसिटी, ठीक, अब नीड क्या बताता है, स्ट्रांग नेसेसिटी को बताता है, या अगर निगेटिव हो गया नॉट लग गया तो नो नेसेसिटी, किसी की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है या जरूरत नहीं है, ये भाव देता है नीड, ठीक। तो ये अच्छा, नीड वर्सेज मस्ट वर्सेज हैव टू, आइए हम अंतर जान लेते हैं, नीड का, मस्ट का और हैव टू का अंतर क्या है देख लेते हैं, आइए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे मस्ट का यूज पढ़ाया था, हैव टू का यूज भी पढ़ाया था, अब नीड आया है तो तीनों एक जैसे हैं, तो दोनों तीनों के बीच का अंतर जान लेते हैं। देखिए मस्ट, आप जब मस्ट का यूज करते हैं तो मस्ट क्या बताता है, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, स्पीकर्स रूल, यानी जो स्पीकर है उसी का अपना रूल है ना, स्पीकर की अपनी चाहत, सख्त जरूरत, अनिवार्यता बताता है मस्ट। हैव टू क्या बताता है, एक्सटर्नल, देखिए मस्ट में क्या होता है, मस्ट में आपका अपना आइडिया होता है, और हैव टू जब आप लगाते हैं, हैव टू का मतलब हैव टू, हैज टू और हैड टू, या विल हैव टू, आवश्यकता अनुसार जैसा भी टेंस होगा, तो हैव टू जब आता है इस तरह से, हैव के साथ जब टू आता है तो ध्यान रखिएगा ये आइडिया किसी और का होता है, जैसे मैंने कहा आई मस्ट स्टडी 8 आवर्स, मुझे 8 घंटा पढ़ना ही चाहिए, इसका मतलब क्या, ये मेरा अपना आइडिया है, ठीक। और जब मैंने कहा आई हैव टू स्टडी 8 आवर्स, तो इसका मतलब क्या है कि किसी और का आइडिया है। नीड या नीड नॉट, भाई नीड और नीड नॉट क्या बताता है, नेसेसिटी या
नो नेसेसिटी। अरे निगेटिव हो जाएगा तो नेसेसिटी आवश्यकता नहीं है, और नीड हो जाएगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा तो सेंटेंस क्या है, आवश्यकता है, जरूरत या जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा। तो मस्ट में क्या है, मस्ट में स्पीकर का अपना आइडिया होता है, हैव टू में एक्सटर्नल आइडिया होता है, और नीड बताता है जरूरत है, और नीड नॉट बताता है जरूरत नहीं है। मस्ट स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, बहुत कड़ी जरूरत, ठीक, बहुत ज्यादा जरूरत हो। देखिए मस्ट वेरी स्ट्रांग रूल, ऑर्डर पर्सनल नेसेसिटी, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, इट कम्स फ्रॉम स्पीकर्स डिसीजन, जब आपका खुद का अपना निर्णय हो, बोलने वाले का अपना निर्णय हो तब। देखिए यू मस्ट स्टडी टुडे, तुम्हें आज पढ़ना ही होगा, है ना। तो अब देखिए मस्ट अनिवार्यता है एकदम से, स्टूडेंट मस्ट वियर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म छात्रों को यूनिफॉर्म पहननी ही होगी। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी ही होगी। हैव टू एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होता है, बाहरी मजबूरी, नियम। हैव टू सोज ऑब्लिगेशन कमिंग फ्रॉम रूल्स, लॉज, सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस, नॉट स्पीकर्स ओन आइडिया। जब आपका अपना डिसीजन ना हो, बाहर का डिसीजन हो, तो आप हैव टू का यूज करते हैं। देख लीजिए, आई हैव टू गो टू वर्क एट 9, मुझे 9 बजे काम पर जाना पड़ता है, ऑफिस का नियम है। इसका मतलब ये आपका आइडिया नहीं है, ये कोई बाहरी दबाव है, एक्सटर्नल कोई प्रेशर है, या एक्सटर्नल कोई नीड है। वी हैव टू वियर हेलमेट्स, हमें हेलमेट पहनना पड़ता है, ये रूल है, लॉ है, ठीक है। ही हैज टू पे टैक्सेस, उसे टैक्स देना पड़ता है, सरकारी नियम है। नीड और नीड नॉट, नेसेसिटी या नेसेसिटी नहीं है। देखिए नीड शोज नेसेसिटी, नीड का यूज करेंगे तो नेसेसिटी को बताता है, और नीड नॉट लगा देंगे तो नेसेसिटी नहीं है। देखिए यू नीड नॉट कम टूडे, आपको आने की जरूरत नहीं है, नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे कम हमारा मेन वर्ब। नीड आई सबमिट दिस नाउ, अब यहाँ नीड हमारा हेल्पिंग वर्ब, सबमिट हमारा मेन वर्ब। यू नीड नॉट टू ड्रिंक, सॉरी यू नीड नॉट, अच्छा देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव है, नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सबमिट हमारा मेन वर्ब। अब देखिए सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, असर्टिव है, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, नीड हमारी मेन वर्ब है। तो किसी का अगर ये नीड मेन वर्ब है तो ये क्या ले लिया इसने अपना, इंफिनिटिव विथ टू ऑब्जेक्ट के रूप में। ध्यान रखिएगा चीज को। डिफरेंस ऑफ निगेटिव, देखिए मस्ट नॉट, अगर मस्ट नॉट है तो ये किसी प्रोहिबिशन, किसी चीज को मना करने के लिए बताएगा। आप जानते हैं, पढ़ा चुका हूं पीछे में, बस एक बार रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल मना है। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, यहां स्मोकिंग बिल्कुल मना है। टू नॉट हैव, यानी जब हैव के साथ नॉट लगा देंगे, हैव टू के साथ, नो ऑब्लिगेशन, करने की जरूरत नहीं है लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, करने की जरूरत नहीं है लेकिन चाहे तो कर सकते हैं, मतलब बाध्यता नहीं है, पर मन हो तो कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू कम टुडे, आने की जरूरत नहीं है, आओगे तो भी ठीक है। यानी जब आप हैव टू के साथ नेगेटिव बनाते हैं, इसका क्या बताता है, ये क्या, कि करने की जरूरत नहीं है, ऑब्लिगेशन अर्थात बाध्यता नहीं है, करने की जरूरत नहीं है लेकिन चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा भाव देने के लिए। नीड नॉट क्या बताता है, नो नेसेसिटी, आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस, मस्ट आई गो, स्पोकन इंग्लिश में रेयर, मतलब अब ये मस्ट आई गो जब आप कह रहे हैं तो क्या है, क्या मुझे जाना ही होगा, शक्ति के साथ, यानी कि बहुत जिसे बोलते हैं ऑब्लिगेशन, बहुत शक्ति के साथ ये बात हो रही है। डू आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ेगा, अब ये क्या है, नॉर्मल है, यानी यहाँ शक्ति है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, इस तरह से। नीड आई गो, क्या मुझे जाना जरूरी है, अब ये क्या है, वेरी फॉर्मल है, मतलब तीनों को मिला के सही है, तीनों के बीच का अंतर बस इतना है, इसमें बहुत शक्ति है, ये क्या है, नॉर्मल है। आप जनरली किसी से कह रहे हैं क्या मुझे जाना होगा, और नीड आई गो क्या मुझे जाने की आवश्यकता है, सामान्य सेंस में आप किसी से पूछ रहे हैं, वेरी फॉर्मल सामान्यतः पूछ रहे हैं, जनरल सेंस में। अब देखिए टाइम एंड टेंस डिफरेंस, देखिए मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, आप जानते हैं, ठीक है, केवल प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन, वर्तमान में बाध्यता बताने के लिए। हैव टू ऑल टेंस में पॉसिबल है, अरे भाई सब में होता है, पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड टू, फ्यूचर में हो जाएगा क्या, विल हैव टू, और प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, हैज टू या तो हैव टू ना, हैज टू या तो हैव टू। नीड टू फॉर्म्स, मॉडल और मेन वर्ब, दो फॉर्म होते हैं नीड के, मॉडल की तरह और मेन वर्ब की तरह। मॉडल होगा तो नीड नॉट,
एक मिला के सेंटेंस चाहे निगेटिव हो या तो इंट्रोगेटिव हो। अगर नीड मॉडल आगे जल्दी है तो सेंटेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव होना जरूरी है। अब मेन वर्ब होगा तो नीड टू या नीडेड टू, यानी कि प्रेजेंट और ये पास्ट, ठीक है। नीड, नीडेड, नीडेड, ठीक है। और नीड्स, नीडिंग नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नीड अगर मेन वर्ब हो तो इसकी पूरी फॉर्म देखिए क्या है। अगर नीड मेन वर्ब हो तो फर्स्ट फॉर्म आपका नीड, सेकंड फॉर्म आपका नीडेड, थर्ड फॉर्म आपका नीडेड, आईएनजी फॉर्म नीडिंग, ध्यान रखिएगा ये चलन में है नहीं, और एस फॉर्म क्या हो जाएगा, नीड्स। समझ पा रहे हैं। और जब ये मेन वर्ब है तो अपने साथ इन्फिनिटिव विथ टू ले सकती है, आप जानते ही हैं। आप लोग देख लीजिए, देखिए मस्ट स्पीकर चाहता है, व्यक्तिगत आदेश, हैव टू बाहरी कोई बाहरी मजबूरी, और नीड टू क्या है, नेसेसिटी या सिचुएशन। अब ध्यान रखिएगा नीड के साथ जो टू आया है ये तब जब नीड मेन वर्ब हो, उस सेंस में कहने की कोशिश की गई है। मीनिंग कंपैरिजन, मस्ट करना ही होगा, फोर्सफुल स्ट्रांग, हैव टू करना पड़ता है यानी कि कोई रूल है, लॉ है, सिचुएशन है, और नीड नॉट अर्थात जरूरत है, सॉरी नीड टू इसका मतलब क्या है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। ध्यान रखिएगा नीड के साथ जब टू लिखा है इसका मतलब नीड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तब एग्जाम्पल टुगेदर देख लीजिए, आई मस्ट फिनिश टुडे, मुझे यह आज ही समाप्त करना है, मेरा खुद का नियम। आई हैव टू फिनिश दिस टुडे, या मुझे आज समाप्त करना पड़ता है, ऑफिस रूल है ना, लास्ट डेट है आज। आई नीड टू फिनिश दिस टुडे, मुझे यह आज समाप्त करने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है ना, आवश्यकता है। निगेटिव डिफरेंस, आई मस्ट नॉट इंटर, मुझे यू मस्ट नॉट इंटर, तुम्हें अंदर बिल्कुल नहीं, तुम अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते, सख्त मनाही है। यू डोंट हैव टू इंटर, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं जाओगे तो ठीक है। अब ये क्या है, ये बताता है ये करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं करोगे, कर दोगे तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू नीड नॉट इंटर, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़ के आए ऊपर हम लोग, अब देख लीजिए एक बार क्विक रिवीजन है। स्पीकर स्ट्रांग रूल है तो मस्ट, ठीक, हैव टू नहीं लगेगा, नीड भी नहीं लगेगा। आउटसाइड लॉ रूल है तो मस्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव का यूज करिएगा आप। और नेसेसिटी होगी तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, सॉरी मस्ट भी लगेगा, और हैव टू भी लगेगा, और नीड भी लगेगा। ध्यान रखिएगा नेसेसिटी में तीनों लगते हैं। स्पीकर का अपना आइडिया है तो मस्ट लगाइएगा, बाहर का कोई दबाव है तो, बाहर की जरूरत है, रूल है, लॉ है, तो आप हैव टू लगाइएगा। देख लीजिए नो नेसेसिटी, मस्ट नॉट, ठीक। पास्ट फॉर्म नन, मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मल और स्ट्रांग होता है, और क्वेश्चन क्या बन जाता है, मस्ट आई से। डू नॉट हैव, नेसेसिटी जरूरत नहीं है इस सेंस में, पास्ट फॉर्म हैड टू हो जाएगा, ठीक। जनरल यूज वेरी कॉमन, इसका मतलब आराम से किसी भी यूज कर लीजिए किसी भी टेंस में। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डू आई हैव, ठीक। क्वेश्चन आवश्यकता अनुसार और भी कोई टेंस के अनुसार चीजें बदल जाएंगी। नीड नॉट है ना, पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, नीडेड टू, ठीक। यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नीडेड जो लिखा है मेन वर्ब की तरह है ना, कॉमन। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, नीड आई से, यानी नीड के साथ सब्जेक्ट। समरी पढ़ा चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। मस्ट स्ट्रांग पर्सनल रूल, हैव टू आउटसाइड रूल, नेसेसिटी दिखाता है नीड, नीड नॉट नो नेसेसिटी, मस्ट नॉट प्रोहिबिशन मना करता है। तो ये थे हमारे यूज किसके, ये थे हमारे पूरे नीड के यूज, ये जो मैंने आपको समझाया। अब जो मस्ट हम लोग पढ़ने, सॉरी जो हम पढ़ने चल रहे हैं डेयर, डेयर भी सेम नीड की तरह ही है, ध्यान रखिएगा। जैसा नीड है वैसा ही डेयर है, बस एक थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि नीड क्या था, मेन वर्ब भी था, हेल्पिंग वर्ब भी था। तो जब नीड हेल्पिंग वर्ब था तो उसके साथ हम लगा रहे थे क्या, मेन वर्ब, अर्थात वर्ब की बेस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। इसी तरह डेयर भी है, अगर डेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो उसको मेन वर्ब चाहिए, और अगर ये मेन वर्ब है तो फिर इसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बस मेन वर्ब में इसके रूल थोड़ा सा नीड से अलग है। आइए देखते हैं। बहरहाल देखिए, आइए मैं सीधा समझाने का काम करता हूं।
टू मेन यूजेज होते हैं। दो मेन यूज कौन कौन से भैया? मॉडल की तरह से और मेन वर्ब की तरह से। तो नीड भी दो तरह से यूज होता है, मॉडल की तरह से और मेन वर्ब की तरह से। ये डेयर हुआ, नीड हुआ, यूज टू हुआ, इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोहरा दोहरा काम करते हैं। ठीक, अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी, इनको सेमी मॉडल यूज, मैंने बताया आपको, इनको सेमी मॉडल भी बोलते हैं। तो क्या लगेगा? अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है डेयर, जैसे नीड था वैसे डेयर की बात हो रही है, अगर डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो ध्यान रखिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लेगा? वर्ब का बेस फॉर्म, और इसी वर्ब के बेस फॉर्म को हम बोलते हैं वास्तव में बेयर इन्फिनिटिव। और अगर ये डेयर मेन वर्ब हो जाए तो बस ध्यान रखिएगा, किसी मेन वर्ब को क्या चाहिए होता है? अगर डेयर हमारी क्या हो जाए? मेन वर्ब हो जाए, हेल्पिंग वर्ब हो जाए अगर, तो बेयर इन्फिनिटिव लेगी, वर्ब का बेस फॉर्म लेगी। भाई किसी भी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब चाहिए होता है, और अगर ये मेन वर्ब हो जाए, क्योंकि दोहरा काम करता है, तो अगर ये मेन वर्ब हो जाए तो किसी मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, एडवर्बियल की आवश्यकता हो सकती है। तो अगर वर्ब का कोई फॉर्म लगाना हो टू के साथ, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यहां लगा सकते हैं। ठीक, और ध्यान रखिएगा, जब डियर हमारा मेन वर्ब होता है तो इसके साथ दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक तो ये भी सही है ना, और एक स्ट्रक्चर इसका वर्ब का बेस फॉर्म सिर्फ लिख देते हैं, तो वो भी चलन में है। चलिए इसकी बात करेंगे, अभी इसको समझाऊंगा आपको डिटेल से कि इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे क्या है, क्या चीजें हैं, बात करेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि डेयर जब क्या हो, जब डेयर हेल्पिंग वर्ब हो तो इसके साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगाइएगा, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात वर्ब के बेस फॉर्म के साथ टू का बिल्कुल यूज मत करिएगा, कभी मत करिएगा, नॉट टू, अर्थात टू मत लगाइएगा। एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है? डेयरिंग, चैलेंज, है ना, यानी कि किसी चैलेंज की बात करता है, हिम्मत की बात करता है। मेन वर्ब यूज, ये देखिए, अब यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसी बात को आप देख लीजिए। जब डेयर क्या हो जाए? जब ये मेन वर्ब हो जाए, जब ये, आप बताइए अगर ये मेन वर्ब है तो किसी भी मेन वर्ब को फिर से कोई मेन वर्ब नहीं चाहिए। तो अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा, अर्थात इन्फिनिटिव विथ टू। ठीक, और एक बात समझिए, अगर डेयर मेन वर्ब है, बस यही बात समझना, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना वही बात, अगर ये डेयर मेन वर्ब हो जाए तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म भी आ सकता है, जिसको आप बोलते हैं इन्फिनिटिव विथ टू, और जब ये मेन वर्ब है तो इसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू भी आ सकता है, कहने का मतलब बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तब सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव आएगा, ध्यान रखिएगा, जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव आएगा, और जब ये मेन वर्ब है तो इसके साथ दोनों चीजें आ सकती हैं, इन्फिनिटिव विद टू भी आ सकता है और बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है। डेयर का नीड से यही पे डिफरेंस है, जब नीड मेन वर्ब था तो वो अपने साथ क्या ले रहा था? इन्फिनिटिव विथ टू ले रहा था, और डेयर जब मेन वर्ब है तो ये क्या है? दोनों ले सकता है, दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके साथ। बस यही एक बात ध्यान रखनी है आपको, तो इसमें गलती मत करिएगा, ये बात याद रखिएगा मेरी आप, ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी। और एक बात वही, जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए जैसे मैंने कहा सी डेयर नॉट गो देयर, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। अब यहां डेयर हमारी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। तो किसी मॉडल ऑक्सिलरी को मेन वर्ब चाहिए, तो ये हमारी मेन वर्ब आ गई, या वास्तव में सच सच कहूं तो ये वास्तव में बेयर इन्फिनिटिव, यानी डेयर जब मॉडल ऑक्सिलरी है तो ये बेयर इन्फिनिटिव ले रहा है। अगर यहां मैं लिख दूं सी डेयर नॉट टू गो देयर, तो पक्का रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसको मेन वर्ब बना दूं, अगर मैं इसको डेयर को मेन वर्ब बना दूं तो मैं लिख दूंगा सी, अच्छा यहां पे अगर मैं डेयर्स कर दूं सी के अकॉर्डिंग तब भी गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस निगेटिव है, इसका मतलब डेयर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मॉडल ऑक्सिलरी ग्रुप में वर्ड क्या होता है? डेयर होता है, उसमें आप यस या यस जोड़ सकते नहीं है। हाँ, डेयर अगर मेन वर्ब हो जाए तब बिल्कुल हो जाएगा, जैसे मैं कह दूं सी डेयर्स, सी डेयर्स टू गो देयर,
अब मैं आपको बताऊं, सी हमारा सब्जेक्ट है, डेयर हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जिसमें आप कहते हैं यस यस फॉर्म, क्योंकि सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, अर्थात यस यस फॉर्म आता है। और जब ये मेन वर्ब है तो किसी मेन वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये इन्फिनेटिव विथ टू आ गया। जब ये डेयर मेन वर्ब है तो इन्फिनेटिव विथ टू लेगा, ठीक। और मेन वर्ब जब ये होता है तो इसके अंदर एक क्वालिटी ये होती है इसी मायने में ये नीड से अलग है। नीड जब मेन वर्ब होगा तो हमेशा इन्फिनेटिव विथ टू लेता है, लेकिन जब डेयर मेन वर्ब है तो इन्फिनेटिव विथ टू भी ले लेता है और बेयर इन्फिनेटिव भी ले लेता है। ये भी सही है और ये भी सही है, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। यानी कि फिर सुन लीजिए कि डेयर जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, ठीक है। डेयर जब हेल्पिंग वर्ब है तो हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। और डेयर हेल्पिंग वर्ब कहां होता है, या तो सेंटेंस निगेटिव हो या तो इंट्रोगेटिव हो। पर जब डेयर मेन वर्ब होता है तो इसके साथ एक अलग स्ट्रक्चर है जो पॉपुलर है। जब डेयर मेन वर्ब हो तो इसके साथ इन्फिनेटिव विथ टू भी आ जाता है और बेयर इन्फिनेटिव भी आ जाता है। दोनों दोनों सही है, रॉन्ग मत कर दीजिएगा, बोथ आर करेक्ट। अब आइए, समझा दिया मैंने, अब पढ़ना है मुझे, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, मेन वर्ब यूज, डेयर मेन वर्ब है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आ सकता है, या डेयर के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म भी आ सकता है, मैंने बताया, ठीक। नॉर्मल वर्ब बिहेवियर, अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यस ये ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा डेयर्स लिखा था, पास्ट क्या हो जाएगा, डेयर हो जाएगा, ठीक। समझ पा रहे हैं? आइए अब देखिए, ये सब समझा चुका हूं, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ये कुछ नहीं। आइए सीधा मैं आपको सेंटेंस समझाने की कोशिश, ये देखिए इधर, डेयर नॉट डेयर एंड, आइए ये तो सब देखिए, सब वही चीजें हैं जो मैं आपको बताया ना, ये वही सब सारी चीजें हैं। देखिए डेयर्स हो जाएगा, या डेयर जो मैं बताया आपको। अब आइए देखते हैं नेगेटिव स्टाइल, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इसको देखिए, डेयर नॉट या डेयर एंड, जब ये मॉडल आ गया रही हो, ही डेयर नॉट स्पीक। अब देखिए, अब यहां पे डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसने लिया वर्ब का बेस फॉर्म, अर्थात जिसको आप कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ही डेयरेंट स्पीक, डेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा एडवर्ब है, आप जानते ही हैं, और फिर ये हमारी वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। अब देखिए मीनिंग देख लीजिए, अब इसका मीनिंग अर्थभाव समझाया गया है। ही डज नॉट हैव द करेज टू स्पीक, ये जो लिखा है ना, ही डेयर नॉट स्पीक, तो इसका मतलब क्या है, वह बोलने की हिम्मत नहीं करता, ये मतलब है इसका, वह बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, यही मतलब है, ठीक। क्वेश्चन में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेयर ही चैलेंज मी, तो डेयर हेल्पिंग वर्ब, चैलेंज हमारी मेन वर्ब। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो बेयर इन्फिनेटिव लेगा, और जब ये मेन वर्ब होगा तो बेयर इन्फिनेटिव भी ले सकता है, इन्फिनेटिव विथ टू भी ले सकता है, बोथ, ठीक। अब देखिए आगे, मॉडर्न या कॉमन प्रिफरेंस वर्ब टू थिंक, ये सब आप देखिए, छोड़िए, आप सीधा इस पे आ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ, जो जरूरी है मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। देखिए, ही डेयर प्रोटेस्ट, अब देखिए ये यूज में नहीं है ना, इसको आप मत, यहां से आते हैं, देखिए ये तो हो चुका है ना, ही डेयर नॉट प्रोटेस्ट, यहां पे डेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्रोटेस्ट हमारा मेन वर्ब, ही डेयर एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, डेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और प्रोटेस्ट हमारा क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का बेस फॉर्म, ये प्रोटेस्ट है मेन वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। डेयर सी स्पीक, वही बात है, डेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्पीक हमारा वर्ब का बेस फॉर्म, डेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब, चैलेंज हमारा वर्ब का बेस फॉर्म। अब देखिए ये यहां से डेयर मेन वर्ब की तरह शुरू हुआ है, तो डेयर हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब डेयर कैसे, मेन वर्ब के रूप में, देखिए, ही डेयर्स टू प्रोटेस्ट। अब आप बताओ, आप जब डेयर मेन वर्ब है तो किसी मेन, जब डेयर मेन वर्ब होता है तो ये इन्फिनेटिव विथ टू भी ले सकता है और बेयर इन्फिनेटिव भी ले सकता है, बस यही इसका एक खास स्ट्रक्चर है, यही आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव विथ टू आ गया, और यहाँ पे देखिए लिखा है ही डेयर्स प्रोटेस्ट, यहाँ इन्फिनेटिव विदाउट टू आ गया,
ये बस ध्यान रखना है। बस ये स्ट्रक्चर इसका पॉपुलर मतलब है। मेन वर्ब नेगेटिव। अब भाई जब मेन वर्ब में नेगेटिव की तरह यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दीजिए, हो जाएगा नेगेटिव, क्या ही दिक्कत है। देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए अब इसमें क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा एडवर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, कोई मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब हो गई हमारी, ठीक है। और ये टू प्रोटेस्ट, जब ये मेन वर्ब है तो अपने साथ इंफिनिटिव विथ टू भी ले सकता है और बेयर इंफिनिटिव भी ले सकता है। सही हो गया। देखिए डज ही डेयर टू प्रोटेस्ट, ठीक है, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये ही हमारा सब्जेक्ट और डेयर हमारी क्या, मेन वर्ब। ये अपना बेयर इंफिनिटिव विथ टू ले रहा है ऑब्जेक्ट की तरह से। आइए आओ देख लेते हैं। पास्ट हो जाए मान लीजिए तो ही डेयर्ड टू प्रोटेस्ट यस्टरडे, तो डेयर्ड क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये अपना टू प्रोटेस्ट ये जो है इंफिनिटिव विथ टू ले रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या ही दिक्कत है, मेन वर्ब अगर ये मेन वर्ब है तो इंफिनिटिव विथ टू भी ले लेता है और बेयर इंफिनिटिव भी ले लेता है। परफेक्ट मॉडल हो जाए तो क्या ही दिक्कत, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ही डिड नॉट डेयर टू टेल हर दो ही आर टू हैव। अब आप देख लीजिए डिड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। स्पेशल एक्सप्रेशन मीनिंग, जब आप कहते हैं क्या, हाउ डेयर यू, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रांग इंडिग्नेशन होता है, ठीक। जैसे ये क्या है, ये गुस्से या निंदा दिखाता है ना, का मतलब होता है क्या, हाउ डेयर का मतलब क्या होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या गुस्से निंदा दिखाता है, हिम्मत का सवाल नहीं है केवल, ना ये क्या है, जब आप कहते हैं ना हाउ डेयर यू, तो इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसका मतलब क्या है, या गुस्से या निंदा दिखाता है, हिम्मत का सवाल नहीं। सिर्फ यहाँ बात सिर्फ ताकत, ये नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये नाराजगी दिखाता है वास्तव में। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तो ठीक है, यहाँ पे क्या ही दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक। समझ पा ही रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब आपको अगर समझाना हो तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, इसमें अगर आपको लग रहा है तो ये जान लीजिए ये डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और स्पीक हमारी मेन वर्ब है, ठीक। और मेन वर्ब का क्या है, बेस फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव। वुडंट डेयर या वुड नॉट डेयर टू रिफ्यूजल और फियर टू अटेम्प्ट समथिंग। देखिए जब आप वुड नॉट के साथ डेयर लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मैं देखिए ये क्या करता है, ये हिम्मत बताता है, रिफ्यूजल और फियर टू अटेम्प्ट समथिंग। जब आप वुड नॉट के साथ डेयर लगाते हैं तो क्या बताता है, रिफ्यूजल किसी चीज की मनाही को, या फियर टू अटेम्प्ट कि आप किसी को डरते हैं किसी काम करने से। जैसे लिखा है आई वुडेंट डेयर टू से दैट। अब देखिए अब यहाँ पे डेयर क्या है, डेयर हमारी मेन वर्ब है, वुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब अगर ये है तो आपसे चर्चा में यही तो करता आया हूं, अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद इंफिनिटिव विथ टू भी आ सकता है और बेयर इंफिनिटिव भी आ सकता है, बोथ आर करेक्ट, ठीक। समझ पा रहे हैं, आई वुडेंट डेयर टू से दैट या आई वुडेंट डेयर से दैट, बोथ आर करेक्ट, ठीक। इसका मतलब क्या है, आई वुड नेवर हैव द नर्व टू डू दैट, मैं उसकी हिम्मत नहीं करता है ना, नहीं करूंगा, यानी मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा, ठीक। ये क्या है, फियर, डर है किसी चीज को कुछ करने का। जब वुड के साथ आप डेयर स्पेस लगाते हैं, वुड नॉट के साथ डेयर, तो क्या है, किसी चीज की हिम्मत अटेम्प्ट करने की हिम्मत ना करने के भाव से आता है। आई वुड नॉट डेयर टेल हर द ट्रूथ, मैं उसे सच नहीं बता सकता, नहीं बोल पाऊंगा, कहने का मतलब यह है। डेयर एज चैलेंज, जब डेयर का यूज कैसे हो, चैलेंज के रूप में, है ना। आई डेयर यू टू जंप ना, क्या है, चैलेंज है, यानी जब डेयर का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं, आई डेयर यू टू जंप, यानी मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम कूदो, यहाँ चुनौती देता हूं, तो ठीक है, डेयर यहाँ पे मेन वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। आई सब्जेक्ट है, डेयर हमारी मेन वर्ब है, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। समझ पा रहे होंगे। और आप जानते हैं कि डेयर मेन वर्ब होता है तो फिर इसके साथ इंफिनिटिव विथ टू भी आ सकता है, बेयर इंफिनिटिव भी आ सकता है। हेयर डेयर कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब, आई डेयर यू टू जंप भी हो सकता है और सिर्फ जंप भी हो सकता है। टू आप जानते हैं, आप लगाइए चाहे न लगाइए, बोथ आर करेक्ट। आप लिख देंगे आई डेयर यू टू जंप, ये भी ठीक है, आई डेयर यू जंप, ये भी ठीक है। यानी जब डेयर मेन वर्ब है तो इंफिनिटिव विथ टू भी लेगा और बेयर इंफिनिटिव भी
लेगा, बोथ आर करेक्ट। अब देखिए डेयर के साथ क्वेश्चन की बात हो रही है जो अभी तक पढ़ा हमने। देखिए फॉर्म आफ्टर इट, देखिए अगर डेयर क्या है, अगर डेयर मॉडल आग जल रही है तो वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब है तो दोनों ले सकता है, इन्फिनिटिव विथ टू भी और बेयर इन्फिनिटिव भी, ठीक है। अब डेयर अगर मॉडल जल रही है तो आप उसमें यस ये थोड़ी नहीं लगा देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, वो तो मेन वर्ब में लगता है, ठीक है। निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए, डेयर से बनाइए निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और यहाँ पे अगर डेयर को मेन वर्ब की तरह बनाना है तो फिर कोई हेल्पिंग वर्ब लगा के तब डेयर को मेन वर्ब बना दीजिए। पढ़ के आए सब हम आपसे, है ना, ये सब पढ़ा दिया है मैंने आपको, ठीक है। पैसिव, अगर स्ट्रक्चर पैसिव हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या ही समस्या है, उसमें कोई समस्या नहीं। पैसिव हो जाएगी तो क्या लगा देंगे आप, जैसे देखिए पैसिव भी हो जाए तो क्या ही समस्या है, पैसिव बना दीजिए उसको। अगर डेयर मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब की तरह से, और हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब की तरह से, ठीक, तो कोई समस्या है नहीं। अब देखिए कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, ही डेयर्स नॉट टू स्पीक। अब यहाँ डेयर हेल्पिंग वर्ब है, एस कैसे लगा दिया आपने, गलत। ही डेयर्स नॉट स्पीक, ही डेयर्स नॉट स्पीक। अब तो अच्छा मैं समझाता हूं आपको, देखिए तो देख लीजिएगा इसको, ये जो लिखा है ना ही डेयर्स नॉट टू स्पीक, पहली बात तो ये डेयर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का पहली बात डेयर्स कैसे हो गया, ये गलत है। और टू स्पीक नहीं होगा, क्या होगा, स्पीक होगा। तो ही डेयर्स नॉट स्पीक ये भी रॉन्ग है, टाइपिंग इधर हो गई है, ये हो जाएगा ही डेयर नॉट स्पीक, अब सही है। या ही डज नॉट डेयर टू स्पीक, अब सही है। यहाँ पे डेयर क्या है, यहाँ डेयर हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे डेयर क्या है, यहाँ पे डेयर मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है तो इन्फिनिटिव विथ टू भी ले सकता है और बेयर इन्फिनिटिव भी ले सकता है। इसको मैं बोल सकता हूं ही डज नॉट डेयर टू स्पीक, ही डज नॉट डेयर स्पीक, बोथ आर करेक्ट। डेयर नॉट ही स्पीक, डज ही डेयर टू स्पीक, ठीक है, ये इसको चेक करना पड़िए। इसको आप देखिए ही डिड नॉट डेयर्ड, अब डिड अगर आ गया तो फिर डेयर्ड कैसे आ पाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है जानते ही है, तो यहाँ पे डेयर होगा, गलत है। तो ही डिड नॉट डेयर टू टेल हर, ठीक है, ही डिड नॉट डेयर टेल हर, ही डेयर्ड नॉट टेल हर। तो यहाँ पे देखिए सब समझ लीजिए अलग अलग, देखिए जब आप ये लिख रहे हैं तो डिड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, रॉन्ग है, ये सही हो गया। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, डेयर हमारी मेन वर्ब, और ये हमारा जब मेन वर्ब है तो इन्फिनिटिव विथ टू भी आता है और बेयर इन्फिनिटिव भी आता है। और आई डिड नॉट डेयर, तो डेयर हमारी यहाँ क्या, मेन वर्ब, तो इन्फिनिटिव विदाउट टू भी आ गया, इन्फिनिटिव विथ टू, यहाँ इन्फिनिटिव विदाउट टू, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये डेयर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मेन वर्ब है। ही डेयर्ड नॉट टेल हर, ये तो रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है ना, रॉन्ग क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है ना, ही डेयर नॉट टेल हर, अब सही, ध्यान रखिएगा डेयर नहीं हो सकता है, निगेटिव है ना, तो डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गलत लिखा है। आई वुड नॉट डेयर से दैट, ठीक है, यहाँ वुड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डेयर हमारी मेन वर्ब है, इन्फिनिटिव विदाउट टू आया है, ठीक है। इन्फिनिटिव विथ टू भी आ सकता है ना, आई वुड नॉट डेयर टू से, देखिए ये आ गया है, बोथ आर करेक्ट। आइए आगे लिखते हैं, यूज ऑफ इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव विथ टू, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं ना। आई डिड नॉट डेयर टू टेल हर द ट्रूथ, अब यहाँ मेन वर्ब है, आप टू टेल भी लिख सकते हैं, सिर्फ टेल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो डेयर यू ट्राई इट, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, टू ट्राई अब लिख सकते हैं आप, नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। और ये क्या है, जब इस तरह से आप बोलते हैं तो क्या करता है, किसी चैलेंज की बात करता है। आई डेयर नॉट से दैट, आई डेयर नॉट से दैट, यहाँ डेयर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ टू से कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हाउ डेयर ही इंसल्ट यू, तो अब देखिए डेयर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ वर्ब का बेस फॉर्म ही रहेगा, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव। डू यू डेयर टू चैलेंज हिम, तो ठीक है, डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, डेयर यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इन्फिनिटिव विथ टू आ गया है, और ये टू आप हटा भी सकते हैं। डू यू डेयर चैलेंज हिम भी हो सकता है, डू यू डेयर टू चैलेंज हिम भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। सी डेयर्ड हिम टू जंप, सही है। अब देखिए कैसे बता रहा हूं, देखिए सी सब्जेक्ट है, डेयर्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है,
और जब ये मेन वर्ब होती है तो अपने साथ इन्फिनेटिव विथ टू भी ले सकती है और बेयर इन्फिनेटिव भी ले सकती है। तो मैं लिख सकता हूं सी डेयर्ड हिम टू जंप, सी डेयर्ड हिम जंप, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। सी वाज डेयर्ड टू जंप बाय हिज फ्रेंड, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की तरह आई है, तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ जंप भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट, पैसुम लिखा है। एडवांस नोट्स, आइए कुछ नहीं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं ना, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपसे चर्चा हो चुकी हैं। कॉमन एक्सरसाइज है, ये सब हो चुका है, ये सब, तो ये था हमारा अंततः डेयर का यूज। तो इस तरह से आज नीड और डेयर के यूज मैंने समाप्त कर लिए। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना सहयोग बनाए रखें, अपेक्षा करता हूं आपसे। और ये मैंने मॉडल जल्दी आज फाइनली कंप्लीट कर दी। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका।